एनसीईआरटी की 8वीं की पुस्तक में मराठा साम्राज्य को रियासतकालीन राजस्थान में बताए जाने का विवाद अब बढ़ता जा रहा है। 2 दिन पूर्व मेवाड़ राजघराने के महाराणा विश्वराज सिंह मेवाड़ के विरोध के बाद मेवाड़ क्षत्रिय महासभा भी इसके विरोध में मैदान में उतर गई है। सोमवार को उदयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संस्थान के अध्यक्ष अशोक सिंह मेंतवाला ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि एनसीईआरटी की 8वीं की पुस्तक में पेज 70 पर दर्शाए गए नक्शे में मराठा साम्राज्य को रियासतकालीन राजस्थान तक विस्तृत बताया गया है, जिसका संस्थान विरोध करता है। उन्होंने कहा कि ये विरोध इसलिए जरूरी है क्योंकि राजस्थान कभी मराठा साम्राज्य के अधीन नहीं रहा। यहाँ के स्वाधीनता और स्वाभिमान के किस्से दुनिया में सुनाए जाते हैं, जबकि मराठा शासक राजस्थान में कभी भी अच्छी नीयत से नहीं आए। वे भाड़े के सैनिकों के साथ प्रदेश को लूटने, आक्रमण कर नरसंहार करने आदि इरादों से आए, लेकिन रियासतों को अपने अधीन कभी नहीं कर पाए। न ही किसी देशी रियासत ने उनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी। मेंतवाला ने बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज सिसोदा समंत लक्ष्मण सिंह वंशज थे और उन्होंने औरंगजेब को महाराणा राज सिंह से जजिया कर्ज लेने की चुनौती दी थी। छत्रपति साहू ने दत्तक पुत्र के लिए मेवाड़ के किसी राजकुमार की मांग की थी। बाजीराव पेशवा के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने पुरोहित के साथ बराबर गद्दी पर बिठाया। ये बताता है कि मेवाड़ मराठा संबंध पारिवारिक थे। मारवाड़, हाड़ौती, शेखावती क्षेत्र में भी मराठों ने कोई वसूली नहीं की, लेकिन राजस्थान में रियासतों में उत्तराधिकार संघर्ष में पारिवारिक लड़ाई कराने में भूमिका निभाई और फिर लूट मार कर निर्दोष जनता को परेशान किया। शिप्रा, तुंगा, पाटन, मालपुरा आदि युद्ध मराठों के साथ लड़ने पड़े, जो ये सिद्ध करते हैं कि राजपूताना अगर मराठा साम्राज्य का भाग नहीं बल्कि आमने सामने थे। राजपूत मराठाओं ने विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ कोई युद्ध साथ नहीं लड़ा, न ही ऐसी कोई संधि के अभिलेख या पत्र उपलब्ध है। मराठे केवल लूटपाट करने आते थे और शिप्रा की लड़ाई महाराणा अमर सिंह की सेना में भी 8,000 सैनिक थे, जिनके 20 लाख रुपए चुकाए गए। ऐसे कई युद्धों में मेवाड़ रियासत ने लाखों रुपए चुकाए और मराठों ने करोड़ों रुपए लूटे। आंबा इंगलिया, गणेश पंत और दौलत राव सिंधिया के अफसर लखवा 3 मराठों ने मेवाड़ को खूब लूटा। 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मराठों और पिंडारियों की लूट से मुक्ति दिलाने की शर्त पर अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। उदयपुर में तब 50,000 की आबादी को मराठों ने लूट मार करके 3,000 कर दिया। मेतवाला ने बताया कि मराठे लूटमार करते थे और उनके साम्राज्य में राजपुताने को दर्शाना राजस्थान का अपमान है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक सिंह मेतवाला ने तल्ख तेवरों में कहा कि एनसीईआरटी में जो भी पाठ्यक्रम तय करते हैं वे इस पेज पर तुरंत बदलाव कर बच्चों को सही इतिहास पढ़ाए, नहीं तो हमें आगे की रणनीति बनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एनसीईआरटी में विदेशी और वामपंथी विचारधारा के लोग हैं जो इस देश को दुनिया का नेतृत्व करते देखना नहीं चाहते। अगर यही आधार है तो वृहद मुंबई का नक्शा बनाकर उसे अबू सलेम और दाऊद इब्राहिम के अधीन बता दो। संस्थान के पूर्व अध्यक्ष रणधीर सिंह भिंडर ने कहा कि पाठ्यक्रम तय करने वाली विदेशी व्यक्ति हैं जिनका इतिहास कभी विषय रहा ही नहीं। एनसीईआरटी में पाठ्यक्रम में इसी तरह देशी रियासतकालीन राजस्थान को मराठों के अधीन बताना सरासर गलत है। इसमें तुरंत प्रभाव से संशोधन किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महामंत्री भवानी सिंह ताना और पूर्व उप महापौर महेंद्र सिंह शेखावत भी उपस्थित रहे। बता दें कि इस मामले में नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ पहले ही आपत्ति जता चुके हैं। वहीं भारतीय इतिहास संकलन समिति चित्तौड़ प्रांत भी खुलकर विरोध में उतर चुकी है। अब देखना यह है कि सरकार इस पर कब निर्णय लेती है या फिर राजपूतों और पूर्व राजघरानों के विरोध के बाद भी टस से मस नहीं होती।